मगर अब जिस प्रकार और भी बड़ा ये चले हुए हैं। और खरक राम जी का जो केस हुआ उसको रिव्यू किया, उसमें सीआईए और एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं और इन्होंने 4 लोगों को राउंड अप किया। बहुत जल्दी जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और इसमें अच्छी लीड्स आई हैं। रंजिशन ये घटना हुई तो इसमें जो मरने वाला है उसके ऊपर भी करीब 10 मुकदमे हैं और मर्डर और आर्म्स एक्ट के। इसी तरीके से एक ब्रदर है जो जेल में है, तो उस पर भी काफ़ी केसेस हैं। तो रंजिश ये 2 ग्रुप्स के अंदर थी जिसकी वजह से ये घटना घटी और इसमें 4 लोग राउंड अप हुए हैं। तो बाकी भी जो लोग हैं उनको भी जल्दी इसमें पकड़ा जाएगा। शराब ठेकों को लेकर, नीलामी को लेकर लगातार घटना होती है। जींद जिले की जो ठेकों की नीलामी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर घटना के पीछे ठेकों की कोई वजह नहीं है, ये एक रंजिशन घटना घटी और केवल 3 जोन बची हैं और वो भी बहुत जल्दी उनकी नीलामी हो जाएगी। जो सर एक बार जमानत पर आने के बाद दोबारा अपराध करता है, इस प्रकार इसमें भी इन्वॉल्वमेंट सामने है। इसमें हमने फैसला किया है कि जो लोग जमानत पे आने के बाद अगर अपराध करते हैं तो उनकी जो पुराने केसेस में जमानत है उसको कैंसिलेशन के लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में। कईयों में अदालतों ने उनकी पुराने केसेस में बेल कैंसिल की है, तो इस चीज को और आगे बढ़ाया जाएगा। सर नशे को लेकर क्या बात जी, नशे में एक जो नशा मुक्त अभियान है पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी की उनकी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रदेश में भी जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं नशा मुक्त, उनको किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि जो शहर और गांव, खासतौर पे जो पंजाब से लगते हुए इलाके हैं, उनको जहाँ पे थोड़ा प्रचलन बढ़ गया पिछले कुछ समय से, उनको पूरी तरह से नशा मुक्त किया जाए। और करीब करीब 50% गांव इस प्रकार के हो चुके हैं जहाँ पे नशा बहुत कम उसको किया जा चुका है, पूरी तरह से नशा मुक्त उनको घोषित किया जा चुका है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इस साल का टारगेट है कि 70% गाँवों को हम कवर करें। ऑनलाइन के जो मामले मगर लोग ऑनलाइन के अंदर जो साइबर क्राइम्स हैं उसके अंदर हमारा जो हरियाणा की जो स्थिति है बहुत बेहतर है। पिछले वर्ष की बजाय जो इस बार का डिफ्रॉडेड अमाउंट है, जितना जो ठगी का अमाउंट अगर कुल मिलाए उसको मिला करके देखें तो करीब करीब 50% की उसमें कमी आई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। तो प्रतिदिन करीब 21 साइबर अपराधी हरियाणा में पकड़े जाते हैं, जो एक संतोष का विषय है। और इसी की वजह से ये जो ठगी का अमाउंट है ये कम हुआ है। जितने भी हमारे पोर्टल हैं, समन्वय और ये प्रतिबिंब जो भारत सरकार ने बनाए हैं, इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हमारी जो साइबर सेल्स हैं और साइबर थाने वो अपराध पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे हैं। क्या सर पुलिस तो ये हमेशा से चलता रहा है, नई भर्तियां भी अभी हुई हैं, कुछ और भर्ती आगे होने वाली हैं। तो ये लगातार एक प्रोसेस है जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसमें काम करता रहता है और सरकार की तरफ से भी पूरी उसमें सहयोग मिलता है। तो ये जो कमी है अगर कहीं भी पुलिस की, उतने हमें एसपीओ भर्ती करने की परमिशन दी गई है। करीब 11,000 के करीब एसपीओ भी हैं हमारे पास, होमगार्ड भी हैं, तो सफिशिएंट पुलिस बल है। इसी को आगे आईओ की कमी रहती है।